नमस्कार। सामयिकी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शायद किसी को यह अंदाजा नहीं होगा कि ये जो जेएनजी आंदोलन हुआ था अभी, उसका लिटमस टेस्ट इतनी जल्दी आ जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जंतर मंतर वाला आंदोलन अपना पहला चरण अभी समाप्त ही हुआ है, लेकिन राजनीतिक रूप से उसकी गर्मी अभी भी शेष है। उसकी तपिश महसूस की जा रही है। देश भर में उस पर चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, हर मोहल्ले में, हर गली में उसकी चर्चा है। संसद भी उसी की चर्चा से भरी हुई है। ऐसे समय में देश के तीन अलग अलग राज्यों में तीन विधानसभा क्षेत्रों में परसों मतदान हुआ। बिहार के बांकीपुर में वोट पड़े, मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ और गुजरात की एक विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। जब जेएनजी का आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव का प्रचार भी चल रहा था साथ साथ। और जेएनजी तो हर जगह है। ऐसा तो नहीं है कि जेएनजी की उम्र के बच्चे केवल दिल्ली में ही है, वहां आंदोलन हुआ तो सिर्फ वहां है, ऐसा नहीं है। वे दतिया में भी है, बिहार के बांकीपुर में भी है और गुजरात के उस विधानसभा क्षेत्र में भी है जहां परसों उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। मैं मानता हूं कि ये तीनों उपचुनाव भारत के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। इसलिए इन तीनों के परिणाम जो 3 अगस्त को आएंगे, जेएनजी के आंदोलन पर भी एक बड़ी जन प्रतिक्रिया और जन टिप्पणी होंगी। जनता ने जेएनजी के आंदोलन के बारे में क्या सोचा, उसे कैसे समझा, उसका राजनीतिक फलितार्थ क्या है, भारतीय जनता पार्टी को उससे कितना नुकसान हो सकता है या नुकसान नहीं हो सकता, इसका भी एक मोटा अंदाजा लग जाएगा। दतिया भी बताएगी, बांकीपुर भी बताएगा और गुजरात भी बताएगा। इन तीनों दिशाओं से 3 अगस्त को अभी आने वाले जो जनादेश आएगा, वह विपक्षी दलों की भी आंखें खोलेगा और भारतीय जनता पार्टी की भी। हो सकता है कि जैन जी के लिए भी, जो एक राजनीतिक अनुभव से गुजर रहे हैं, वहां से कोई संदेश और कोई सीख मिले। जान लीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों से कोई न कोई संदेश अवश्य आएगा। जनता बताएगी कि वह कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के आंदोलन से सहमत है या असहमत, उसने उससे प्रसन्न है या रुष्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक लिटमस टेस्ट है। और मोटा मोटा अंदाजा तो हो ही जाएगा कि जंतर मंतर पर जितना कोहराम मचाया गया, उसे देश ने किस प्रकार ग्रहण किया, कैसे आत्मसात किया और उससे क्या अर्थ निकाला। मेरे विचार से इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी को भी 3 अगस्त को इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले जनादेश की बड़ी प्रतीक्षा होगी कि आखिर परिणाम क्या आता है। अब यह बात छोटी हो गई कि बांकीपुर में नितिन नवीन विधायक होते रहे हैं, उससे पहले उनके पिताजी विधायक थे। नितिन नवीन माने जो बीजेपी के अध्यक्ष है अभी फिलहाल। यह भी अब मुख्य विषय नहीं रहा कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा, जो मंत्री रहे मध्य प्रदेश में, और किसी दूसरे को क्यों मिल गया उनकी जगह, या नरोत्तम मिश्रा नाराज है या खुश, ये भी अभी मुद्दा नहीं है। ये सारे विषय पीछे छूट गए। अब मूल विषय है जैन जी का आंदोलन। जैन जी के आंदोलन की गूंज और अनुगूंज बांकीपुर में भी पहुंची होगी, दतिया में भी पहुंची होंगी और गुजरात में भी पहुंची होंगी। बांकीपुर में तो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्र में अधिक होने के बावजूद स्वयं को जैन जी की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि जब जनता को जैन जी के आंदोलन के तत्काल बाद जनादेश देने का अवसर मिल रहा है, तो वह अपनी राय का प्रकटीकरण अवश्य करेगी। सभी राजनीतिक दलों को इस जनादेश को ध्यान से देखना और समझना होगा। इतने बड़े आंदोलन के तुरंत बाद मतदान हो रहा है, मामला बिल्कुल ताजा है, फ्रेश। इसलिए जनादेश की अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक माना जाएगा। यह देखना यह है कि परिणाम क्या आता है। यदि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में परिणाम आया और इन तीनों स्थानों पर उसे सफलता मिली, तो उसका आत्मबल बढ़ेगा। इसलिए नहीं कि बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की विधानसभा में उसके 3 विधायक और बढ़ जाएंगे।
तीनों राज्य में उसके पहले से मजबूत सरकार है, बहुमत में कोई चिंता नहीं, एक दो विधायक से कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इसलिए कि वह पूरे देश में यह कह सकेगी कि जो लोग यह कामना कर रहे थे कि जैन जी के आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगी और उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, उनकी अपेक्षाएं ध्वस्त हो गई। तब भाजपा यह कहने की स्थिति में होगी कि जैन जी के आंदोलन का उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यदि इन तीनों स्थानों पर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा, उसके उम्मीदवार विजयी नहीं हुए, तो विपक्ष पूरे देश में यह नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास करेगा कि जैन जी के आंदोलन का गुस्सा भाजपा पर भारी पड़ा। जैन जी के आंदोलन के बाद जनता का आक्रोश भाजपा को ले डूबा, यही नैरेटिव बनाया जाएगा। इसलिए दोनों ही स्थिति में भाजपा जीते या न जीते, इन तीनों विधानसभा उपचुनावों के परिणाम की समीक्षा जैन जी के आंदोलन को केंद्र में रखकर ही होगी, यह मानकर चले। इसलिए चुनौती जैन जी के आंदोलन के कार्यकर्ताओं के लिए भी कम नहीं है। उन्हें भी जमीन पर यह साबित करना होगा कि उनके आंदोलन का वास्तविक प्रभाव क्या है, जनता उससे प्रभावित हुई है या नहीं, यदि हुई है तो कितनी हुई है, किसके पक्ष में हुई है और किसके विरोध में खड़ी है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर 3 अगस्त को मिलेगा, जब इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम सामने आएंगे। इसलिए इन्हें केवल 3 साधारण उपचुनाव के रूप में मत देखिए, इन्हें एक बड़े सांकेतिक, एक बड़े इंडिकेटर के रूप में देखिए, जहां से देश को यह पता लगेगा कि देश के भीतर जैन जी के इस छात्र आंदोलन का बुखार कितना चढ़ा है, चढ़ा भी है या नहीं, और यदि चढ़ा है तो कितना चढ़ा है। इसलिए 3 अगस्त के परिणामों पर अपनी निगाह बने रखिए। रिजल्ट परिणाम तो आ ही जाएंगे, अब तो 2 दिन बचे। धन्यवाद।